हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। रेसलमेनिया नाइट 2 की शुरुआत ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के बीच मैच से हुई। भाई इतना छोटा मैच कि फिंगर पे आप टाइम गिन लो कि कितनी देर चला है ये। शुरू में ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी पे कंट्रोल की कोशिश करी, बट ओबा ने ब्रॉक लेसनर को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। अब इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने रिंग के बाहर ओबा फेमी में पूरी तरह मार दी, स्टील स्टेप्स में मारा और रिंग पोस्ट पे दे मारा। ओबा में जो मार दी है ना रिंग में, उसको देख के मज़ा आ गया। सुप्लेक्स सिटी की सैर करा दी ओबा फेमी को। अब ओबा फेमी अपर कट देते हैं, तभी ब्रॉक लेसनर F5 लगा देते हैं। ओबा फेमी उठ के चॉक स्लैम और फॉल फ्रॉम ग्रेस दे के पिन करके मैच जीत लेते हैं। सच में मुझसे इस तरह की हार ब्रॉक लेसनर की देखी नहीं गई। ब्रॉक लेसनर अब रिंग के बीचों बीच बैठे होते हैं, उठ के बैठते हैं, ग्लव्स और अपने शूज़ ब्रॉक लेसनर उतार के रिंग में डाल देते हैं। अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने वाला सुपरस्टार ऐसा दिखाई दे रहा है। ट्रिपल एच ने ओबा फेमी को ऐसा ओवर पावर बुक कराना, इतना छोटा मैच, अरे और टाइम देता थोड़ा तो मज़ा आता इस मैच में। और ये साला क्राउड बेवकूफ़ ओबा 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 को सपोर्ट करे जा रहा है। जब ब्रॉक लेसनर ने शूज़ और ग्लव्स उतार दिए तब क्राउड थैंक यू ब्रॉक, थैंक यू लेसनर चैंट्स करने लगा। ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन गले मिलके रोते भी हैं। ब्रॉक लेसनर ऐसे कर रहे थे जैसे कि रिटायर हो गए हैं। नहीं यार, ब्रॉक लेसनर एक अच्छा रिटायरमेंट डिज़र्व करते हैं, जिस तरह से जॉन सीना को रिटायरमेंट दिया गया है। जॉन सीना के बाद हम देख चुके हैं एजे स्टाइल को भी ऐसे रिटायर कर दिया गया, उनको भी कोई टूर नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर को एक प्रॉपर रिटायरमेंट टूर देना चाहिए ट्रिपल एच को। अब हमें 6 मैन लैडर मैच दिखा फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। मतलब इनके लिए एड्स इतने ज़रूरी हैं जो इन्होंने जेडी मैकडोनाल्ड, ड्रैगन ली और रूसेव की एंट्री ही काट दी। रे मिस्टीरियो, जिवान एवंस और पेंटा की एंट्री दिखाई। ये जिवान एवंस इतना बड़ा सुपरस्टार हो गया है NXT से आए कल आके। मैंने कहा ना, ट्रिपल एच आजकल ब्लैक रेसलर पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा है। अच्छा यार, इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने क्वेश्चन कर लिया ब्लैक रेसलर को, उसके बाद तो भाई ये ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा है। खैर मैच शुरू हुआ। अबे कोई ये बताओ कि ये 6 मैन टैग टीम मैच था या लैडर मैच था, क्योंकि तीनों फेस सुपरस्टार रे मिस्टीरियो, ड्रैगन ली और पेंटा ने जेडी और रूसेव में मार दे के बाहर कर दिया। बढ़िया एक्शन, बढ़िया मूव्स, बढ़िया मूवमेंट्स इस मैच में दिखाई दिए। ड्रैगन ली की बेवकूफ़ी देखो, बड़ा लैडर लगा है टाइटल तक जाने के लिए, बट बड़ा लैडर हटा के भाई सब छोटा लैडर लगा रहे हैं कि देख के ही लग रहा है कि अगर उस पर कोई चढ़ के टाइटल तक पहुँचेगा ही नहीं। मज़ा आ गया इनके मैच को देख करके, अच्छी चीज़ें, अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले। भाई पेंटा ने लैडर से लैडर के ऊपर जो जेडी मैकडोना को मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर दिया, वो कमाल का था भाई। एंड में पेंटा ने लैडर पे जाके टाइटल उतार के टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब हमें सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। क्राउड सैमी को बू कर रहा था। अब नाइट 1 में एक जोकर था और नाइट 2 में भी एक जोकर यानी कि लिलियाटी ज़बरदस्ती डाला हुआ है। ट्रिक विलियम की एंट्री में बीच बीच में बड़बड़ा रहा था। अब ट्रिक विलियम की एंट्री हो रही थी तो एक कपड़ा चलता चला जा रहा था यार उसको देख के इतनी हंसी आई मुझे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दुल्हन एंट्री कर रही है शादी में। घाघरा नहीं होता है लंबा सा दुल्हनों का, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा लंबा था। पूरी स्टेज साफ करता हुआ आया। ये आइडिया किसका था? एकदम वाहियात यार इस तरह से एंट्री कराने का। खैर मैच शुरू हुआ। सैमी ज़ेन के कंट्रोल में दिखी चीज़ें। नाइट 1 में जोकर पिटा था और यहाँ भी इस जोकर को सैमी ज़ेन ने अच्छे से कूट दिया। रेफरी को क्या खुजली है जो सैमी ज़ेन को बार बार रोक रहा था मारने से यार ट्रिक विलियम को। भाई जहाँ मन करे सैमी ज़ेन वहाँ मारेगा उसको। अंधा रेफरी, बहरा रेफरी, आवाज़ थोड़ी आ रही होगी इसको, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही होगी इसको जब सैमी ज़ेन गिरे और जब सैमी ज़ेन को मारा उस जोकर ने। वाहियात मैच। सैमी ज़ेन ने तो भी दम डाली थोड़ी मैच में, बट ट्रिपल एच को एड्स और हल्क होगन का ही दिखाना है। मैंने कहा ना, ब्लैक रेसलर पे ज़्यादा मेहरबान हो रहा है आजकल ट्रिपल एच। ट्रिक विलियम ने सैमी ज़ेन को पिन करके मैच जीत लिया। वो भी सेलेक्टिव मूव मारे हैं भाई ट्रिक विलियम ने। पूरे मैच में कुटा है और एंड में 2 या 3 मूव देके सैमी ज़ेन को हरा के पिन करके मैच जीत के ले गया और नया चैंपियन बन गया। अब हमें डोमिनिक मिस्टीरियो यानी कि डॉम वर्सेस डीमन बैलर के बीच एक मैच दिखा। एडम पियर्स ने इस मैच को एंड पहले स्ट्रीट फाइट मैच बना दिया था। डीमन बैलर की एंट्री देख के मज़ा आ गया। रेसलमेनिया 39 के बाद बहुत टाइम बाद डीमन बैलर के अवतार में दिखाई दिया हमें फिन बैलर। मैच शुरू हुआ और डीमन ने अच्छा कंट्रोल बना के डोमिनिक मिस्टीरियो में मार दी। अब डॉम भी कैंडो स्टिक से पलटवार करते हैं। चेयर चली, टेबल टूटी, मतलब डॉम ने काफ़ी चेयर अटैक फिन बैलर पे करे। डोमिनिक अब बैलर के गले में चेयर फंसा के 619 देते हैं। अब बैलर चेयर शॉट से डोमिनिक को हिला देते हैं, फिर टेबल पे डॉम को लिटा के कूडीरा दे के टेबल के आर पार करते हैं और मैच जीत लेते हैं।
मैच और अच्छा हो सकता था, शायद से टाइमिंग WWE ने बहुत कम रखी है मैचेस की, इसी वजह से मैचेस में मज़ा नहीं दिख पाया है। फिन बैलर डीमन बैलर के अवतार में थे तो कुछ ऐसे मूवमेंट दिखाते जिन्हें देख के वाकई मज़ा आ जाता। वहीं ये स्ट्रीट फाइट मैच थी, रिंग के आसपास अगर लड़ाई ज़्यादा होती, ज़्यादा फाइट दिखाई देती तो और मज़ा आता मैच में, बट WWE ने ऐसा करा नहीं। अब हमें रिहा रिप्लाई वर्सेस जेड कारगिल के बीच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। अब नाइट 1 की तरह नाइट 2 की फ्रंट रो का जो क्राउड था ना, वो आज भी बस बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती लाके इनको बैठा दिया गया, कुछ भी रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे थे ये लोग। और ज़्यादातर लोग कल वाले ही थे, बहुत से लोग तो सेम ही कपड़े पहने हुए थे। खैर मैच शुरू हुआ, दोनों ने अपना दम दिखाया, एक्शन रिंग के बाहर भी दिखा। जेड कारगिल से मार खाने के बाद रिहा रिप्लाई पलटवार करती हैं, तभी मैक्सिन डुपरी और बी फैब आ जाती हैं। मैक्सिन रेफरी को अपनी साइड उलझाती हैं, तभी दूसरी साइड से बी फैब आके रिहा रिप्लाई को पकड़ती हैं और जेड कारगिल को नीचे उतारती हैं। जेड कारगिल रिंग कॉर्नर में रिहा रिप्लाई को दे मारती हैं। अब ईओ स्काई की एंट्री होती है, वो आके मिचीन और बी फैब दोनों पर अटैक करती हैं। रिहा रिप्लाई रेप्टाइल के लिए जाती हैं बट लगा नहीं पाती हैं। जेड कारगिल जेडेड के लिए जाती हैं बट रिहा रिप्लाई उसको काउंटर करके रेप्टाइल देके पिन करके मैच जीत के बन जाती है न्यू वुमेन्स चैंपियन। जीत के बाद रिहा रिप्लाई और ईओ स्काई अच्छे से सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी। अब हमें रेसलमेनिया के होस्ट जॉन सीना दिखाई दिए। वो आके कहते हैं कि क्या मूवमेंट देखा हमने ब्रॉक लेसनर और ओबा फैमी के बीच, ये रात शानदार रही है। रेसलमेनिया सबसे पैक्ड है। ऑफिशियली अनाउंस करना होगा आज के अटेंडेंस को, जो कि 55,255 यानी कि 55,255 है। दोनों नाइट की अगर कंबाइंड अटेंडेंस की हम बात करें तो वो होती है 1,06,072 यानी कि 1,06,072। अब ये सुन के मुझे हंसी आ रही थी, क्या कहें अब इसके बारे में, बात करूंगा इसके बारे में आने वाली वीडियोस में। जॉन सीना कहते हैं होस्ट के नाते मेरी आज की ड्यूटी एंड हो चुकी है, मुझे प्राउड फील हो रहा है। तभी हम इसकी एंट्री होती है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुमने सबको धोखा दिया और मैं वो कर रहा हूँ जो तुम करते थे। लॉकर रूम लीडर मैं बन चुका हूँ, मैं अपनी वैल्यू सिखा रहा हूँ। मुझे अपना रेसलमेनिया मोमेंट नहीं मिला है, मैं ये रिंग छोड़ के नहीं जाऊँगा जब तक मुझे रेसलमेनिया 42 का मोमेंट नहीं मिल जाता। जॉन सीना कहते हैं माइकी अच्छा लगा तुमसे मिलके, और तुम कौन, भरी एरिना में जॉन सीना किट विल्सन की बेइज्जती कर देते हैं ये कह करके कि तुम कौन भाई साहब। तभी डैन हॉसन की यहाँ पे एंट्री होती है, उनके साथ काफ़ी सारे छोटे डैन हॉसन भी थे, लिटिल डैन हॉसन। कैसे हैं आप सब लोग। जॉन सीना वो कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मिज़ कहते हैं ओए रेसलमेनिया को बर्बाद मत कर। मिज़ फिर एक लिटिल डैन हॉसन से कहते हैं कि किसे देख रहा है बे, और उसको धक्का मार देते हैं। डैन हॉसन कहते हैं कि हाथ मत लगा उनको। मिज़ कहते हैं तू क्या करेगा बे। तभी लिटिल डैन हॉसन कीट विल्सन के मेन पॉइंट पे पंच दे देते हैं और लिटिल डैन हॉसन मिलके मिज़ को कूटते हैं और कंधों पर उठा के ले जाते हैं। अब जॉन सीना कहते हैं ये सबसे बड़ा स्टेज है और इससे बड़ा शोकेस कुछ और नहीं है, अब टाइम है मेन इवेंट का।